Hello learners, in this video I am going to discuss about the Elizabethan and Jacobean drama. I have already given you an outline introduction of both of these periods in my previous video lecture. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है then please first watch that video. The link is given in the description box. You can watch from there. तो चलिए शुरू करते हैं. एलिजाबेथन एंड जैकोबिन ड्रामा को अगर हम एक साथ देखें तो इन्हें रेनेसां ड्रामा या जस्ट एलिजाबेथन ड्रामा भी कह सकते हैं. हाउएवर दे आर फ्रॉम टू डिफरेंट पीरियड इन हिस्ट्री. क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जो शासनकाल था 1558 से 1603 तक, इस समय जो प्लेज लिखे गए और परफॉर्म किए गए इन्हें एलिजाबेथन ड्रामा कहते हैं. और किंग जेम्स फर्स्ट के शासनकाल में जो कि 1603 से 1625 तक था, इस समय जो प्लेज लिखे गए इन्हें जैकोबिन ड्रामा कहते हैं. जैकोबिन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड जैकोबस से बना है, जो कि जेम्स का लैटिन वर्जन है. जेम्स का लैटिन वर्जन है जैकोबस और उससे बना है जैकोबिन एरा. एलिजाबेथन पीरियड को हम ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि 1550 से 1580 के बीच में जो रिलीजियस ड्रामा थे लाइक मिस्ट्री प्लेज, मॉरलिटी प्लेज, फोक प्लेज एंड इंटरल्यूड, इनमें चेंजेस आ रहे थे और ट्रेजेडी एंड कॉमेडी का डेवलपमेंट हो रहा था. ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ जो है एस्टैब्लिश हो रही थी रेनेसां पीरियड में, इसलिए इस पीरियड को ट्रांजिशन पीरियड भी हम कहते हैं. मिस्ट्री प्लेज क्या होते हैं? जो स्टोरीज़, जो बाइबल से जो स्टोरीज़ ली जाती हैं और उन्हें परफॉर्म किया जाता है टैब्लो के फॉर्म में, एक झांकी के रूप में परफॉर्म किया जाता है. जैसे रामलीला होती, रामायण की जो स्टोरीज़ होती है उसको रामलीला के फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है, तो उसी तरह से मिस्ट्री प्लेज होते हैं. मिरेकल प्लेज क्या होते हैं? जिनमें सेंट्स की स्टोरीज़ होती है, मार्टरडम की बात होती है, दैट इज़ मिरेकल प्लेज. एंड मॉरलिटी प्लेज क्या होते हैं? दे आर रिटन टू टीच मॉरल वैल्यूज़, जो मॉरल वैल्यूज़ टीच करने के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें एलिगोरिकल कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं. एलिगोरिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सिम्बलिक कैरेक्टर जो पर्टिकुलर आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एवरीमैन एंड डॉक्टर फॉस्टस. एवरीमैन एक बेस्ट एग्जाम्पल है मॉरलिटी प्ले का, जिसमें मेन जो कैरेक्टर है वो एवरीमैन, ये एक एलिगोरिकल कैरेक्टर है जो होल मैन को प्रेजेंट करता है. और इसमें कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं लाइक डेथ, मॉरल वैल्यूज़ लाइक गुड डीड्स, गुड्स, नॉलेज. तो ये सारे इसके कैरेक्टर्स हैं जो एलिगोरिकल है, सिम्बलिक कैरेक्टर हैं जो मॉरल वैल्यूज़ टीच करने के लिए सिम्बलिकली यूज़ किए जाते हैं. डॉक्टर फॉस्टस में भी गुड एंजल्स, बैड एंजल्स, ये मॉरल कैरेक्टर्स हैं, ये एलिगोरिकल कैरेक्टर्स हैं जो मॉरल वैल्यूज़ टीच करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं. इसी तरह अगर हम जैकोबिन पीरियड की बात करें तो इस समय एलिजाबेथन के शासन का क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल ख़त्म होते होते जो प्ले राइट्स थे उन्होंने डेवलप किया टेक्निक्स में, थीम्स में. जो प्ले राइटिंग की ट्रेजेडीज़ की जो थीम्स थी उसमें डेवलपमेंट हुआ, कॉमेडीज़ की थीम्स में डेवलपमेंट हुआ, स्टाइल में डेवलपमेंट हुआ, विच लेड टू द डिस्टिंक्टिव जैकोबियन थिएटर, जिसने डिस्टिंक्टिव अलग जैकोबियन थिएटर को एस्टैब्लिश किया विद इट्स मोर क्रस्टी वॉयलेंट प्लेज. तो इस समय ज़्यादा क्रस्टी एंड वॉयलेंट प्लेज लिखे जाते थे दैट फोकस्ड ऑन द ह्यूमन बींग्स. तो इस समय भी ह्यूमन बींग्स पे फोकस किया जाता था एलिजाबेथन पीरियड में भी. पर इस जो जैकोबियन एरा थे उस समय ह्यूमन बींग के करप्शन को एंड सेल्फिशनेस को प्रेजेंट किया जाता था, जबकि एलिजाबेथन जो ड्रामास थे उसमें ऐसा नहीं होता था. एलिजाबेथन ड्रामा जो थे वो मोस्टली क्लासिकल इन्फ्लुएंस रखते थे. जो क्लासिकल राइटर्स थे उनके स्ट्रक्चर को ये फॉलो करते थे, क्लासिकल राइटर्स के स्टाइल को ये फॉलो करते थे, जबकि जो जैकोबियन थे इनमें नया फॉर्म आ रहा था, नई थीम्स, नए स्टाइल को इन्होंने इस्टेब्लिश किया अपने वर्क्स में. ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो जो एलिजाबेथन ट्रेजेडीज़ थी ये सिनेकन ट्रेजेडीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी. सिनेका जो थे वो एक क्लासिकल रोमन राइटर थे सिनेका. तो इनकी ट्रेजेडी को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था 16th सेंचुरी में, तो उनके स्ट्रक्चर को, उनके स्टाइल को रेनेसां राइटर्स ने फॉलो किया. इनके जो डिवाइसेस थे वो उन्होंने अपने वर्क्स में अप्लाई किए. तो क्या क्या डिवाइसेस थे? द 5 एक्ट स्ट्रक्चर जो हम रेनेसां राइटर्स की ट्रेजेडीज़ में भी देख सकते हैं. द ऑब्जर्वेंस ऑफ यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन. तो जो क्लासिकल राइटर्स थे वो 3 यूनिटीज़ को फॉलो करते थे, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन. पर जो रेनेसां राइटर थे उन्होंने इन तीनों यूनिटीज़ को फॉलो नहीं किया, उन्होंने केवल यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो किया. यूनिटी ऑफ टाइम क्या होता है? नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि प्लेज में
जो टाइम लिमिट होती थी प्ले की वो मिनिमम आवर्स की होती थी या 1 डे की होती थी। मतलब जो प्ले है वो या तो 1 डे का होगा या कुछ आवर्स का होगा। ऐसा नहीं है कि चाइल्डहुड से मैनहुड तक की पूरी स्टोरी प्रेजेंट कर दे। जबकि जो रेनेसां राइटर्स थे उन्होंने टाइम बाउंडिंग नहीं की, वो चाइल्डहुड से मैनहुड तक की पूरी हिस्ट्री भी प्रेजेंट कर सकते थे। यूनिटी ऑफ प्लेस की अगर हम बात करें तो जो क्लासिकल राइटर्स थे उन्होंने यूनिटी ऑफ प्लेस को फॉलो किया। मतलब जो एक्ट है वो एक ही सीन में होना चाहिए। अगर वो एक रूम में स्टार्ट हुआ है तो एंडिंग भी उसी रूम में होनी चाहिए। सीन चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आज इटली में है, कल फ्रांस में है, परसों इंग्लैंड में है, तो इस तरह से सीन चेंजेस नहीं होते थे। यूनिटी ऑफ प्लेस को ध्यान रखा जाता था क्लासिकल राइटर्स के द्वारा। जबकि जो रेनेसां राइटर्स थे उन्होंने यूनिटी ऑफ प्लेस को भी इग्नोर किया एंड यूनिटी ऑफ एक्शन को इन्होंने फॉलो किया। जो रेनेसां राइटर्स थे, जो एलिजाबेथन राइटर्स थे, इन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो किया। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है? जिसमें सारे एक्शंस जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। प्ले के जो एक्शंस हैं, जो प्लॉट है वो कनेक्टेड होता है, ना कि लूज़ प्लॉट नहीं होता है। तो इस तरह से इन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो किया। 5 एक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो किया जिसमें 5 एक्ट होते थे। द एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर्स को क्लासिकल राइटर ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया। उसी तरह से जो रेनेसां राइटर्स थे उन्होंने भी कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया। जैसे हम शेक्सपियर के कैरेक्टर्स को देखेंगे तो कैरेक्टर पे उन्होंने बहुत काम किया है। द यूज़ ऑफ द घोस्ट की अपीयरेंस भी हम देख सकते हैं शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज में, लाइक हैमलेट, मैकबेथ, मार्लो के प्लेज में भी घोस्ट अपीयर हुए हैं। तो इस तरह से घोस्ट की अपीयरेंस जो है क्लासिकल राइटर्स में होती थी। तो ये सिनेकन डिवाइसेस थे जो रेनेसां राइटर्स ने, एलिजाबेथन राइटर्स ने भी फॉलो किया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर फॉस्टर जो मार्लो ने लिखी थी, क्रिस्टोफर मार्लो, एंड शेक्सपियर की ट्रॉइलस एंड क्रिसीड। तो ये इस समय की रेनेसां राइटर की, ये एलिजाबेथन राइटर की ये फेमस ट्रेजेडीज़ हैं। अगर हम जैकोबियन ट्रेजेडीज़ की बात करें तो इस समय जो ट्रेजेडीज़ थी उसमें दे गिव वे टू एन ऑब्जेशन विद द मॉरल करप्शन एंड वायलेंट स्टोरीज। तो ये और ज़्यादा वायलेंट स्टोरीज़ को एंड मॉरल करप्शन को दिखाते थे। ह्यूमन बींग्स के रिवेंज ट्रेजेडी एस्टैब्लिश हुई थी इस समय जैकोबियन एरा में। इन बोथ फॉर्म्स द ड्रामाज ऑफ टाइम शो अ सिनिकल एंड पेसिमिस्टिक आउटलुक। और दोनों में, एलिजाबेथन पीरियड में भी एंड जैकोबियन पीरियड में भी, हम पेसिमिस्टिक आउटलुक देख सकते हैं। दोनों में ही निराशावादी आउटलुक यूज़ किया है राइटर्स ने। द इनकम्पेरेबल वर्क ऑफ शेक्सपियर इंक्लूडिंग हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, ये जो फेमस ट्रेजेडीज़ थी शेक्सपियर की वो इसी पीरियड में ही लिखी गई थी। शेक्सपियर जो थे वो दोनों पीरियड से बिलोंग करते हैं। वो एलिजाबेथन में भी थे और एलिजाबेथन एरा में भी थे और जैकोबियन एरा में भी थे। तो बट मोस्टली उन्होंने एलिजाबेथन एरा में अपने वर्क्स लिखे। लास्ट के जो कुछ प्लेस थे उन्होंने इस जैकोबियन एरा में लिखे हैं। तो इसलिए वो दोनों पीरियड को बिलोंग करते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर। अब कॉमेडी की अगर हम बात करें तो जो एलिजाबेथन राइटर्स थे वो कॉमेडी ऑफ मैनर लिखते थे, जबकि जैकोबियन राइटर जो थे वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखते थे। कैसे? कॉमेडी ऑफ मैनर में क्या किया जाता था? वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा वॉज कॉमेडी ऑफ मैनर इन द सोशल मैनर्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। जो उस समय की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी उनके सोशल मैनर को प्रेजेंट किया जाता था। मतलब जो कैरेक्टर होते थे वो सोशल क्लास से बिलोंग करते थे, अपर क्लास से बिलोंग करते थे। जैसे रॉयल फैमिलीज़ को इन्होंने अपनी कॉमेडीज़ में जगह दी। लव जो होता था, लव इनकी मेन थीम होती थी कॉमेडी की। लव की वजह से ही सारे जो कॉमेडी एंड जो ह्यूमर हैं वो किससे क्रिएट होते थे? लव। तो लव मेन थीम होता था इनकी कॉमेडीज़ का। जबकि जो जैकोबियन राइटर्स थे वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को एक्सेप्ट करते थे। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जिसमें उन्होंने सटायर को प्रेजेंट किया है, जबकि इस एज में सटायर नहीं होता था। अनलाइक द एलिजाबेथन एज, द जैकोबियन एज हैविंग एन एंटायरली आइडेंटिकल सटायरिकल ग्रुप हैड ऑल्सो। तो यहाँ पे इन्होंने सटायर यूज़ किया, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को यूज़ किया इन्होंने। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इनका एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द एल्केमिस्ट जो बेन जॉनसन ने लिखा था। बेन जॉनसन ने ह्यूमर की थ्योरी भी दी थी। तो इस तरह से इस समय कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को फॉलो किया जाता था, जबकि जो एलिजाबेथन राइटर्स थे ये कॉमेडी ऑफ मैनर को फॉलो करते थे। एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर की एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के ये एग्जाम्पल है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एल्केमिस्ट जो बेन जॉनसन ने लिखे थे।
द एलिजाबेथन थिएटर, अगर हम थिएटर्स की बात करें, बाय द एलिजाबेथ्स रेन एंडेड देयर वर ओवर 20 थिएटर्स इन इंग्लैंड। एलिजाबेथ के शासनकाल ख़त्म होते होते इंग्लैंड में 20 से भी ज़्यादा थिएटर्स इस्टेब्लिश हो चुके थे, ऑल टर्निंग ओवर सेवरल प्लेस अ वीक। प्लेज वर नेचुरल एंड अबाउट पीपल। तो अब जो प्लेज लिखे जाने लगे वो देवर अबाउट पीपल। इसके पहले रिलीजियस प्लेज लिखे जाते थे जो स्पिरिट से रिलेटेड थे, मॉरल वैल्यूज टीच करने के लिए लिखे जाते थे। बट नाउ व्हाट चेंज एट द टाइम वाज दैट द थिएटर बिकम अ प्लेस वेयर पीपल वेंट टू सी, नॉट ड्रामेटाइज्ड लेक्चर ऑन गुड बिहेवियर। अब जो लोग थे वो गुड बिहेवियर पे लेक्चर सुनने नहीं जाते थे थिएटर, बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन स्पिरिट, बल्कि अपनी खुद के स्पिरिट का रिफ्लेक्शन देखने जाते थे। जैसे हम आज के थिएटर्स से अगर हम कंपेयर करें तो आज भी जब हम थिएटर्स जाते हैं तो वहाँ पे जो प्ले होते हैं, जो भी मूवी हम देखते हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें हम अपने आप का रिफ्लेक्शन देखते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारी ही स्टोरी को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें उसी समय ही एस्टैब्लिश हुई थी एलिजाबेथन पीरियड में। फर्स्ट जो थिएटर एस्टैब्लिश हुआ था उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई जाती थी, बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन स्पिरिट एंड डे टू डे इंटरेस्ट। दे वांटेड टू लाफ एंड टू क्राई, टू बी मूव्ड नॉट बाय डिवाइन रिफ्लेक्शन। वो डिवाइन रिफ्लेक्शन से मूव नहीं होना चाहते थे, बल्कि वो अपनी स्पिरिट को देखकर, अपने बीइंग्स डूइंग गुड एंड बैड, अपने जो भी वो अच्छा करते हैं, जो बुरा करते हैं, थिंग्स जस्ट एज दे डिड, जो वो खुद करते हैं वो देखना चाहते थे थिएटर में भी। इसलिए थिएटर उनको अट्रैक्ट करता था, क्योंकि उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग थिएटर्स में जो प्ले हैं वो परफॉर्म किए जाते थे। लविंग एंड मर्डरिंग, स्टीलिंग, चीटिंग, एक्टिंग, सेक्रीफिशियल, गेटिंग इनटू ट्रबल एंड बिहेविंग नोबली। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं थिएटर्स में प्रेजेंट किए जाते थे। इस तरह के प्लेस उस समय लिखे जाते थे जो लोगों को अट्रैक्ट करते थे, उनको कनेक्ट करते थे प्लेस से। जैकोबियन थिएटर की अगर हम बात करें, जैकोबियन थिएटर्स, द प्ले राइट्स अंडरटुक टू मोर रियलिस्टिक वे ऑफ राइटिंग। इस समय एलिजाबेथन पीरियड में थोड़ा इमेजिनेशन भी अटैच्ड होता था, पर यहाँ पे मोर रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से थिएटर्स में प्लेस परफॉर्म किए जाते थे। दे इनमसली एनहांस्ड द sensational level of writing within their dramatic work. Consequently, the dramatic works of the Jacobean age gained the description and sequences of murder. तो इस समय murder, blood, loot and many such a criminal sequences became a casual part of the Jacobean dramatic writing. तो इस समय ये जो करप्शन होता था जो ह्यूमन बींग्स का, वो सारी चीज़ें, क्रिमिनल एक्ट्स को प्रेजेंट किया जाता था। द शेक्सपियर कंटेम्प्रेरीज लाइक ब्योमॉन्ट एंड फ्लेचर वर अमंगस्ट द प्रोमिनेंट राइटर। तो शेक्सपियर एंड ब्योमॉन्ट जो थे, फ्लेचर जो थे, ये डोमिनेंट राइटर्स थे इस एज के। The standard and the classicism of dramas established in the Elizabethan era started getting a downfall. अब जो Elizabethan era में जो plays establish हुए थे, classicism जो चल रहा था ड्रामा का, क्योंकि उस समय जो Elizabethan writers थे वो classicism से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे। तो वो classicism का जो इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे अब कम हो रहा था, उसका डाउनफॉल हो रहा था जैकोबियन एरा में, और न्यू थीम्स जो हैं वो डेवलप हो रही थी, न्यू स्टाइल डेवलप हो रहा था। द प्राइमरी फोकस ऑफ द ड्रामेटिस्ट शिफ्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग इविल एंड लाइसेंशियस स्कीम। तो अब ये इविल एंड लाइसेंशियस स्कीम को प्रेजेंट करते थे ह्यूमन बींग्स की। एंड सिचुएशन वॉज इमॉर्टल टू द एक्सटेंट दैट द स्टेज बिकम फ्रिवलस। और इसलिए जो उस समय का स्टेज था दैट वॉज बिकम वेरी फ्रिवलस एंड बैड एंड इम्प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ड्रामेटिक एक्शन, दस मेकिंग ड्रामा ऑफ चीप नेचर एंड क्वालिटी। इसलिए जैकोबियन एरा के जो प्लेज थे, जो थिएटर था, वो क्या, ड्रामाज जो थे वो क्या बन चुके थे, चीप एंड वेरी बैड इन नेचर एंड क्वालिटी। एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट की अगर हम बात करें तो जो प्री शेक्सपियरन जो राइटर्स थे, लाइक यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से राइटर्स थे, ये ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट का ग्रुप था ये, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जिन्होंने एजुकेशन ली थी, लाइक रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, जॉन लिली, थॉमस लॉज, थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड जो थे इस ग्रुप के, वो ऐसे राइटर थे हु गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम मर्चेंट टेलर स्कूल विच वाज एन एक्सीलेंट प्लेस। तो यहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली थी मर्चेंट टेलर स्कूल से, पर फिर भी ये इसी ग्रुप में इंक्लूड थे। तो ये
जो थे अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स पे सटायर करते थे, उनको मोक करते थे या उनको ह्यूमिलिएट करते थे। तो ये इस एज के फेमस इम्पॉर्टेंट राइटर थे, नोटेबल राइटर थे। जैकोबिन एरा की अगर हम राइटर्स की बात करें तो जैसे इस समय एलिजाबेथन एरा में यूनिवर्सिटी विट्स था, वैसे ही जैकोबिन एरा में वॉर ऑफ थिएटर्स, मतलब वॉर ऑफ थिएटर, यहाँ पे 3 राइटर्स जो थे वो एक दूसरे से अपने अपने वर्क्स के थ्रू एक दूसरे पे सटायर लिख रहे थे, मतलब इनका वॉर चल रहा था वर्क के थ्रू। तो अपने अपने प्लेज में एक दूसरे पे व्यंग लिख रहे थे, एक दूसरे पे सटायर लिख रहे थे। बेन जॉनसन, जॉन मार्स्टन एंड थॉमस डेकर, ये तीनों, बट लास्ट में अल्टीमेटली तीनों रिकनसाइल हो जाते हैं, तीनों एक हो जाते हैं। और साथ में बेन जॉनसन एंड थॉमस मार्स्टन एंड थॉमस डेकर ये कोलैबोरेटिव वर्क भी लिखते हैं। तो इस तरह से वॉर ऑफ थिएटर कुछ सालों तक इनका चलता है, बट अल्टीमेटली दे रिकनसाइल। इनके अलावा और भी जैकोबिन राइटर थे लाइक जॉन वेबस्टर, फ्रांसिस ब्योमोंट, जॉन फ्लेचर, थॉमस मिडल्टन, थॉमस हेवुड, ये नोटेबल राइटर थे। और सब जो नोटेबल वर्क्स थे इस समय वो बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, वॉलपोन, तो ये इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल वर्क्स थे। जो राइटर थे थॉमस किड एंड जॉन लिली, जो यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर थे, दे हैड सर्टेन कॉमन फीचर्स, फैसिनेशन टूवर्ड्स हीरोइक थीम्स, ये हीरोइक थीम्स को फॉलो करते थे। स्टाइल एंड ट्रीटमेंट वाज आल्सो हीरोइक एंड द थीम्स वर ट्रैजिक इन नेचर। जॉन वेबस्टर भी जो थे जैकोबिन एरा के फेमस राइटर थे, जिसमें इनका फेमस ट्रेजेडीज़ की बात हुई, द डचेस ऑफ माल्फी, द वाइट डेविल, ये रिवेंज प्ले थे। इसी समय थॉमस किड ने, जॉन किड ने भी एक वर्क लिखा था, ट्रेजेडी, जो इनकी फेमस ट्रेजेडी थी थॉमस किड की, ट्रेजेडी ऑफ स्पेनिश ट्रेजेडी इन्होंने लिखी थी, जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिवेंज ट्रेजेडी का। वो जो फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी थी थॉमस किड की, ठीक है, थॉमस किड की फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी क्या थी? द स्पेनिश ट्रेजेडी, थॉमस किड की जो फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी थी। फाइनल ऑलमोस्ट सेपरेट फीचर ऑफ जैकोबिन थिएटर स्प्रैंग फ्रॉम अ पैशन ऑफ द किंग एंड क्वीन। अब ये जो सबसे फाइनेस्ट एंड सेपरेट फीचर अगर हम जैकोबिन एरा में देखें तो ये यहाँ इस एज में मास्क लिखे जाने लगे थे, मास्क लिखे जाते थे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है शेक्सपियर का प्ले द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मास्क। तो ये इससे पहले एलिजाबेथन पीरियड में या कभी भी नहीं लिखे गए थे। मास्क की शुरुआत जो थी वो जैकोबिन एरा से ही शुरू हुई थी। विलियम शेक्सपियर जो थे वो दोनों एज से बिलोंग करते थे। इनका जो लिटरेरी करियर था इट वॉज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पीरियड्स। द फर्स्ट पीरियड फ्रॉम 1585 टू 1594। इस समय जो इन्होंने प्लेज लिखे ये इनका स्टार्टिंग पीरियड था, यहाँ से इन्होंने प्ले लिखना स्टार्ट किया था। तो इस समय इन्होंने यूथफुल लव एंड इमेजिनेशन को प्रेजेंट किया अपने वर्क्स में। इस समय के जो फेमस वर्क्स थे द कॉमेडी ऑफ एरर, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड द सेकेंड, रिचर्ड द थर्ड। तो इस समय इन्होंने यूथफुल लव एंड इमेजिनेशन को पोर्ट्रे किया। सेकेंड पीरियड जो था इनका 1595 से 1600 तक, यहाँ पे इन्होंने प्रोग्रेसिवनेस दिखाई अपने ड्रामा में। इस समय इनके ड्रामाज में, इनके स्टाइल में, टेक्निक में डेवलपमेंट हुआ। दिस इज़ लेस एग्जेजरेशन मोर रियल पावर। इस समय इन्होंने इमेजिनेशन को दिखाया था फर्स्ट पीरियड में अपने, अब यहाँ पे इन्होंने मोर रियल पावर को दिखाया। एग्जेजरेशन जो है अब कम हो गई थी, ज़्यादा इन्होंने बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया। एंड अ डीपर इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर, अब इन्होंने ह्यूमन नेचर को एनालाइज किया, कैरेक्टर्स पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, उनको इन्होंने डेवलप किया, कैरेक्टराइजेशन में डेवलपमेंट हुआ इनका। तो इस समय के जो फेमस वर्क्स थे एज यू लाइक इट एंड मोर अप्रिशिएटेड ऑफ द ग्रोथ ऑफ कैरेक्टर टाइपिफाइड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ ऑरलैंडो। ऑरलैंडो जो था बहुत अच्छा कैरेक्टर था। कैरेक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो यहीं से इन्होंने शुरुआत की थी, ऑरलैंडो से। एडम इन द सेम प्ले, एडम भी इसी प्ले में था, एज यू लाइक इट। तो इस तरह से इन्होंने कैरेक्टराइजेशन की शुरुआत की। इसी एज में फिर इन्होंने लिखा था मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी द सिक्स्थ, हेनरी द फोर्थ, हेनरी द फिफ्थ एंड एज यू लाइक इट। थर्ड पीरियड जो था इनका ट्रैजिक ईयर था ये इनके लिए 1601 से 1608, क्योंकि इसी समय इनके फादर की डेथ हुई थी। और इनकी जो 4 मेन ट्रेजेडीज़ थी वो इन्होंने इसी पीरियड में लिखी थी। मतलब ये जो पीरियड आता है इनका थर्ड
पीरियड ये जैकोबियन एरा में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि 1601 से 1608 तक था, तो ये जैकोबियन एरा में इंक्लूड होता है। और इस समय इन्होंने अपनी 4 मेन ट्रेजेडीज़ लिखी थी, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ एंड किंग लियर। इसके अलावा जूलियस सीजर भी इन्होंने, ये भी एक ट्रेजेडी है इनकी, इसी पीरियड में लिखी थी। तो ये इनका जैकोबियन पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, थर्ड पीरियड से। इनका जो लास्ट एंड फोर्थ पीरियड था, यहाँ पे इन्होंने रिमार्केबल स्ट्रेंथ एंड स्वीटनेस को दिखाया। यहाँ पे इन्होंने अपने लाइफ के कंसोलेशन को दिखाया। द फायर्सनेस ऑफ ओथेलो एंड मैकबेथ इज़ लेफ्ट बिहाइंड। अब जो फायर्सनेस इन्होंने दिखाई थी अपने प्रीवियस पीरियड में, जब इन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी थी, वो अब इन्होंने वहीं पीछे छोड़ दी। इन 1608 शेक्सपियर्स मदर डाइड। हर डेथ एंड द विविड रिकलेक्शन ऑफ हर काइंडनेस एंड लव में हैव बिन स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स। तो अब जो 1608 में इनकी मदर की डेथ हुई थी, तो उनका जो काइंडनेस था, उनका जो लव था, उसको उन्होंने मेमोराइज किया और फिर यहाँ पे इन्होंने स्वीटनेस दिखाई अपने वर्क में, स्ट्रेंथ एंड स्वीटनेस को इन्होंने प्रेजेंट किया। और इस समय के जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे लाइक सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो है इनका लास्ट वर्क था। इसके अलावा इन्होंने कुछ कोलैबोरेटिव 37 जो इनके खुद के प्लेस थे, 37 इन्होंने खुद लिखे थे, और 154 इन्होंने सोनेट लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ कोलैबोरेटिव वर्क्स भी लिखे थे जो इन्होंने दूसरे के साथ मिलकर लिखे थे, लाइक हेनरी द 8th एंड द 2 नोबल किंग्समैन। ये इनका कोलैबोरेटिव वर्क है। एलिजाबेथन ड्रामा कवर्स प्ले रिटन एंड परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द, तो ये था हमारा ड्यूरिंग द एलिजाबेथन फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट पीरियड। तो ये एक आउटलुक था पूरे पीरियड का शेक्सपियर का। तो शेक्सपियर जो थे वो दोनों ही पीरियड में इंक्लूडेड थे। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में भी थे ये, और जैकोबियन एरा में भी थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेज इन्होंने एलिजाबेथन पीरियड में लिखा, इसलिए इन्हें एलिजाबेथन राइटर में ही इंक्लूड किया जाता है। तो ये था हमारा एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा एंड थिएटर। तो आई होप आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।